नमस्कार दोस्तों, दिन सोमवार तारीख 8 अप्रैल 2024 हिंदी तिथि की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज चैत्र माह की अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा मीन राशि में मौजूद होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान दौरे पर सीएम योगी बोले, हमारी सरकार आतंकियों का सफाया कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। वहीं राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। कांग्रेस को फिर लगा एक और बड़ा झटका। पीसीसी उपाध्यक्ष समेत कई दिग्गज बीजेपी में हुए शामिल। बोले, सनातन के विरोध में नारे नहीं लगा सकते। राजस्थान में पेपर लीक पर सीएम अजलाल शर्मा का बड़ा बयान, बताया अब कौन जाएगा सलाखों के पीछे। वहीं दोस्तों, किसानों को लेकर एक बड़ी खबर। किसानों की करोड़ों की मुआवजा राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर हुई। प्रशासन में मचा हड़कंप, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा, नाना गांव के मंच पर सर मुंडवा लूंगी, नहीं तो हनुमान बेनीवाल अपना सिर और दाढ़ी इस मंच पर मुंडवाएं। आखिर ऐसा क्या था मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं अग्निवीर योजना पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, उनके पास स्किल आरक्षण और 16 लाख रुपए होंगे। वहीं दोस्तों, 13 दिन बाद फिर खुला श्री सांवलिया जी का भंडारा। पहले दिन की काउंटिंग में मिले 4 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों, जोधपुर में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस को ही ग्रामीणों ने बना लिया बंधक। छुड़ाने के लिए करनी पड़ी फायरिंग। पूरा मामला जानने के लिए बने रहे, बताएंगे आपको विस्तार से। वहीं दोस्तों, इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बड़ा झटका। बीजेपी और कांग्रेस के इन 10 एमएलए को पहुंचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। आखिर कौन से हैं वो 10 एमएलए, जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की 40 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबरों में शुमार पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर बोले, कांग्रेस सरकार में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भरतपुर जिले के हलैना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर थे। हलैना के बाद दौसा जिले के लालसोट में भी जनसभा करने पहुंचे थे, जहां पर मंत्री करोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उनका स्वागत भी किया था। लालसोट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर जिले के हलैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजय संखानंद सभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए आतंक के देश को समाप्त कर दिया गया। वहीं लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक के दंश को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बीकानेर के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर कोलायत में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। घर में घुसकर गला काट दिया जाता था, लोग मार दिए जाते थे। आज भजनलाल सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया। अब तक 9371 आदतन और 646 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसलिए पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी भेज दिया। हमें उम्मीद है कि देश की जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में जब भी मैं विदेश जाता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन आज भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत कुछ बोल रहा है। वहीं अरब के 5 देशों ने तो अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को भी नवाजा है। कांग्रेस को एक बार फिर लग गया बड़ा झटका। पीसीसी उपाध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। बोले, सनातन के विरोध में नारे नहीं लगा सकते। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं का पाला बदलने का दौर आखिर चल ही रहा है और इस कड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा झटके खा रही है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे अब भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ साथ पूर्व विधायक गंगाजल मील, हनुमान मील, हेतराम मील, मांगीलाल, सुशील शर्मा, महेश शर्मा, ताराचंद धायल, विक्रम परिहार, पृथ्वीराज चौहान, गजेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार शर्मा, अशोक अवस्थी, मनोज लाल गुप्ता, वेद प्रकाश शर्मा, मुजीब, बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पीसीसी उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि सनातन के विरोध में मैं नारे नहीं लगा सकता हूं। पार्टी के सनातन को लेकर स्टैंड पर असहज महसूस किया। वहीं सनातन विरोधी बयान को लेकर भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। राजस्थान में पेपर लीक पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, बताया अब किसकी बारी।
देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पेपर लीक पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अभी तो नकल करने वालों को गिरफ्तार किया गया, अब नकल का ठेका लेने वालों की बारी है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया के समर्थन में रोड शो किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक नकल माफिया युवाओं की आंखों में आंसू लाए थे, उनके सपनों को बर्बाद किया था। हमने एसआईटी का गठन कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब नकल के ठेकेदारों की है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान में 10 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम, मेघ गर्जन के साथ होगी झमाझम बारिश। देखिए, पूरे प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते कुछ घंटों में मौसम सुहावना बन रहा है। इस बीच तापमान में भी उतार चढ़ाव के साथ ही कुछ जगहों पर राहत की बूंदें बरसने के साथ ही ओलावृष्टि से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में रविवार से तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 7 से 9 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। वहीं 10 और 11 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां होने की संभावना। इसके बाद 13 से 15 अप्रैल के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से व इसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आंधी और बारिश होने की भी संभावना है। बड़े कमाल की हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की कॉपी जांचेंगे हिंदी माध्यम के शिक्षक। देखिए, प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के प्रति बढ़ते क्रेज की वजह से बोर्ड परीक्षाओं में भी अब अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लग गई है। पहले जहां 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में निजी विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम के छात्र और छात्राएं शामिल होती थी, अब महात्मा गांधी स्कूलों के लगातार कर्मोन्नत होने की वजह से विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जबकि प्रदेश में अब तक एक भी अंग्रेजी माध्यम शिक्षक की भर्ती नहीं हो सकी है। प्रदेश में अभी 3,500 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। ऐसे में बोर्ड के शिक्षक पैनल में जो शिक्षक है उन्हीं से कॉपी जांच करवाना मजबूरी हो गया है। वहीं विद्यार्थियों व अभिभावकों की ओर से अब मांग ये गूंजने लग गई है कि जब सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल अलग से खोल दिए हैं तो फिर भर्ती भी अलग से होनी चाहिए, जिससे शैक्षणिक प्रतिभाओं के साथ और भी बेहतर तरीके से न्याय हो सके। खुले बाजार में किसानों को मिल रहे गेहूं के अधिक दाम, सरकारी एजेंसियां परेशान। देखिए, राजस्थान के कोटा संभाग में भारतीय खाद्य निगम मंडल के अधीन 5 राजस्व जिलों में सहकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है, लेकिन खुले बाजार में किसानों को अच्छे दाम मिलने के कारण पर्याप्त गेहूं सरकारी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिला कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य के तहत गेहूं की खरीद के लिए निगम को 35 केंद्र तथा राज्य और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को 124 केंद्र आवंटित किए हैं, जिनमें समर्थन मूल्य गेहूं खरीद कार्य किया जाना है। लेकिन अब तक 1928 किसान ही अपनी उपज बेचने के लिए इन केंद्रों पर पहुंचे हैं, जबकि पहले अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में 27,934 किसानों ने खरीद के लिए पंजीकरण करवा लिया था। हालांकि पंजीकरण का काम अभी भी चल रहा है और 25 जून तक जारी रहेगा। राजस्थान में मम्प्स वायरस का कहर, इन जिलों में ज्यादा चपेट में आ रहे हैं बच्चे, अलर्ट मोड पर आया चिकित्सा विभाग। देखिए, प्रदेश के कई जिलों में मम्प्स वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, हनुमानगढ़, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर, इन जिलों में मम्प्स के केस ज्यादा आ रहे हैं। इन जिलों में विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज इस रोग के प्रसार पर रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर काम करते हुए जरूरी कदम भी उठा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मम्प्स रोग से बचाने और इस रोग पर नियंत्रण के लिए राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही है। रोग से बचाव और नियंत्रण के लिए विद्यालयों में दिशा निर्देश प्रसारित किए जाने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि ये वायरस है संक्रामक रोग है जो अधिकांश बच्चों में होता है। इसे देखते हुए स्कूलों में बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों की करोड़ों की मुआवजा राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर, प्रशासन में मचा हड़कंप। देखिए, अतिवृष्टि से 2 साल पहले खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि आधार के लिंक में आई तकनीकी खराबी के चलते वास्तविक 647 किसानों के खातों में नहीं आई। ये राशि 1 करोड़ है। ये मामला उनियारा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के किसानों के साथ हुआ है। 1 साल बाद मामला उजागर होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वे अब किसानों को न्याय दिलाने की बजाय उसे दबाने में लग गए हैं। गंभीर बात तो यह है कि साल भर पहले हुई 1 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जिला प्रशासन ने अब तक कुछ हल नहीं किया है, न ही राशि वापस लेने के संबंध में किसी विभाग से पत्राचार किया है। वहीं किसानों का कहना है कि फसल मुआवजे के लिए लगातार तहसील के चक्कर लगाए हैं। हर बार राशि खाते में आने का आश्वासन मिलता है, लेकिन आती नहीं। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा, इन्नाणा गांव के मंच पर सर मुंडवा लूंगी, नहीं तो हनुमान बेनीवाल अपना सिर और दाढ़ी इस मंच पर मुंडवाएं।
देखिए, ज्योति मिर्धा ने इन्नाणा गांव में कहा कि हनुमान बेनीवाल और मेरे लोकसभा में उपस्थिति किसकी ज्यादा है ये देख ले। अगर हनुमान बेनीवाल की मेरे से ज्यादा लोकसभा में उपस्थिति होती है तो मैं इन्नाणा गांव के मंच पर ही सर मुंडवा लूंगी, और अगर मेरी उपस्थिति हनुमान बेनीवाल से ज्यादा हुई तो हनुमान बेनीवाल अपना सर और दाढ़ी इस मंच पर मुंडवाए। बता दें कि इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ज्योति मिर्धा लोकसभा में 3 बार ही उपस्थित हुई। वहीं हनुमान बेनीवाल तो ज्योति मिर्धा को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वहीं ज्योति मिर्धा ने भी कहा हनुमान बेनीवाल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। विनय सहस्त्र बुद्धे का कांग्रेस पर हमला, पूर्व सरकार को बताया भ्रष्टाचार महिला उत्पीड़न का जिम्मेदार। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्र बुद्धे करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करौली और धौलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर होटल में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बैठक में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी, भाजपा की प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के प्रचार प्रसार की गति और 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान विनय सहस्त्र बुद्धे ने भाजपा की उपलब्धियों को विस्तार से बतलाया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार महिला उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ है। अग्निवीर योजना पर पहली बार बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पास किला आरक्षण और 16 लाख होंगे। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार मीडिया से वार्ता के दौरान अग्निवीर योजना के बारे में बोले। राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की चिंता करना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर 18 साल में इंटरमीडिएट पास कर ज्वाइन करेगा और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी। इससे उनके पास स्किल डेवलपमेंट होगा। इतना ही नहीं, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करने के साथ ही देश के कई विभाग में जाने का आरक्षण होगा। इसके अलावा उनके हाथ में 16 लाख रुपए भी होंगे। वे चाहेंगे तो दूसरे व्यवसाय भी कर सकते हैं। आपका अग्निवीर योजना को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और राजनाथ सिंह जो ये बातें कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत है ये भी बताएं। सीएम योगी बोले कांग्रेस के डीएनए में कर्फ्यू। वो कहते हैं रामकृष्ण हुए ही नहीं, हमारे इतिहास और विरासत पर प्रश्न लगा दिया। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 3 अलग अलग स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की थी। उन्होंने भरतपुर के हलैना में कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। साथ ही कहा कि ये कांग्रेसी कहते हैं कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, इन्होंने हमारे इतिहास पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। इसके बाद वे दौसा पहुंचे थे, जहां सभा में कह दिया कि कांग्रेस के वक्त कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू उनके डीएनए का हिस्सा। आखिर में सीकर के रिंग्स में जनसभा में कम्युनिस्टों पर जुबानी हमला किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का नाम लिए बिना कहा कि बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है। ऐसे में राजस्थान की धरती पर कम्युनिस्टों का क्या काम है। आरपीएससी के एक और एग्जाम में फर्जीवाड़ा, 4 डमी कैंडिडेट के खिलाफ आयोग ने कराई एफआईआर, 1 आरोपी गिरफ्तार। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें से 1 आरोपी को तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। चारों ने प्रवेश पत्र की फोटो बदलकर अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बैठाया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शक होने पर आरोपी अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्री को लेकर आरपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में बीते 7 महीने में 15 एफआईआर करवा चुकी है। राजस्थान में आयुष्मान से ज्यादा चिरंजीवी की चर्चा, आवास योजना के आवेदन अटके, वोटर बोले मकान मिलेगा तो वोट देंगे, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग। देखिए, राजधानी जयपुर का सांगनेर इलाका, यहाँ से जीतने वाले विधायक भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री। एक चाय की दुकान से हमने सरकार की योजनाओं के असर पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। चाय बेचने वाले गणेश नारायण बताते हैं, मैंने 10,000 का मुद्रा लोन लिया था, ठेला छोड़कर अब चाय नाश्ते की दुकान कर लिया है। मुद्रा लोन से ही काम आगे बढ़ा है, मुफ्त राशन और बाकी स्कीम का फायदा भी मुझे मिल रहा है। वहीं जयपुर से 20 किलोमीटर दूर साईपुरा गाँव निवासी विनोद ने कहा कि मुद्रा लोन मिलने से अब रेहड़ी छोड़कर किराए पर दुकान ले ली है, काम अच्छा चल रहा है। योजना में पहले 10,000 का लोन मिला, फिर 20,000 मिले, पूरा पैसा जमा करवा दिया, आगे अब 50,000 के लिए आवेदन करेंगे। मैं तो स्कीम्स का लाभ देखकर ही वोट करूंगा। वहीं दौसा गवर्नमेंट कॉलेज में बीए के स्टूडेंट राकेश का कहना है कि केंद्र से ज्यादा राजस्थान की योजनाओं का असर होता है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का फ्री इलाज मिलता था, अब इसका नाम बदल दिया। प्राइवेट अस्पताल लाभ कहां दे रहे हैं, इससे तो उल्टा जनता को नुकसान ही हो रहा है। वहीं किसान रामजी लाल ने कहा कि सिलेंडर सब्सिडी और किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आ रहा है, ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनसे पेट नहीं भरता। काम तो तभी चलेगा जब रोजगार मिलेगा, रोजगार तो है नहीं, अकेले इन स्कीम से काम नहीं चल रहा है। वही केंद्र की उज्ज्वला किसान सम्मान निधि, मुद्रा लोन, पीएम आवास योजना जैसी स्कीम्स के लाभ को लेकर कई लोगों से बातचीत की गई, लेकिन कहीं कहीं नाराजगी के सुर भी देखने को मिले। किसी के आवास योजना के आवेदन अटके हैं, कोई वोटर बोला मकान मिलेगा तो ही वोट देंगे, किसी ने किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने की मांग की। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे थी। 13 दिन बाद फिर खुला श्री सांवलिया जी का भंडारा, पहले दिन की काउंटिंग में मिले 4 करोड़ रुपए, अमावस्या पर नहीं होगी गिनती।
देखिए श्री सांवलिया जी में 13 दिनों में ही वापस भंडारा खोला गया, जिसके पहले दिन में ही काउंटिंग में 4 करोड़ रुपए की गिनती की गई। बाकी नकदी की गिनती अभी बाकी है, वहीं सोने चांदी का तोल भी अभी बाकी है। श्री सांवलिया जी में होली से पहले ही 1.5 महीने का भंडारा खोला गया था। उस समय रिकॉर्ड तोड़ 18 करोड़ 55,86,941 रुपए मिले थे। साथ ही पहली बार करीब 1 क्विंटल चांदी भी मिली थी। परंपरा के अनुसार हर महीने के चतुर्दशी के दिन ही भंडारा खोला जाता है। सिर्फ 13 दिनों में वापस भंडारा खोला गया। हरियाणा का किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट केस, नेपाल और कंबोडिया से जुड़े तार, एसीबी को डॉक्यूमेंट मिले, मास्टरमाइंड के राजस्थान में छिपे होने का शक। देखिए हरियाणा के किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो को इस केस के तार नेपाल और कंबोडिया से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि एसीबी को वहां के लोगों के डॉक्यूमेंट मिले हैं। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का मास्टरमाइंड मोहम्मद मुतुर्जा अंसारी अभी भी फरार है। एसीबी को शक है कि वो हरियाणा में ही कहीं छिपा हो सकता है या वो राजस्थान में भी छिपा हो सकता है। घर घर चिपकाए मोदी का परिवार के स्टिकर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्रक वितरित, भाजपा महिला मोर्चे का आयोजन। देखिए भाजपा महिला मोर्चे ने कल भिलवाड़ा शहर में पीएम मोदी के स्टिकर और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्रक वितरित किए। मैं मोदी का परिवार के स्टिकर घर घर जाकर चिपकाए। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के सांसद प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में मधुबाला यादव के द्वारा गणेश मंडल अध्यक्ष अनुराधा कंवर के सानिध्य में महिला कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर उनके साथ घर घर जाकर स्टिकर चिपकाए गए और पार्टी को वोट देने की अपील की गई। बच्चों के टीकाकरण में गिरावट, 253 केंद्रों पर जिम्मेदारों को जारी किए नोटिस। बच्चों के स्वास्थ्य पर लापरवाही पड़ रही है भारी, टीकाकरण में नहीं दिखाई रुचि। देखिए झुंझुनू जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दयानंद ने बताया कि टीकाकरण से कोई बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल भी जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। इस बार संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व सीएचसी पीएचसी प्रभारियों को नोटिस दिए गए हैं। 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के मामले में जिले के 253 उपकेंद्र पिछड़ गए हैं। इन सभी उपकेंद्रों के प्रभारियों को नोटिस जारी कर टीकाकरण में पिछड़ने का स्पष्टीकरण मांगा गया है। नौकरी के लिए खुद को हमेशा अपडेट रखना होगा, एक्सपर्ट बोले। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे अहम नियमित तैयारी और खुद को तैयार रखना। देखिए ऑनलाइन शिक्षण संस्थान रोजगार विद अंकित की ओर से जयपुर में रोजगार जागरूक मीटअप का आयोजन किया गया था। गोपालपुरा रोड स्थित मन्नत मैरिज गार्डन में हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्थापक अंकित भाटी और एक्सपर्ट नवीन कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। ये खास बात है कि ये पहला मौका था जब रोजगार विद अंकित ने उत्तर प्रदेश के बाहर किसी शहर में इस तरह का मीटअप आयोजित किया हो। अंकित ने कहा कि हर समय खुद को अपडेट रखना होगा, सिलेबस के अनुसार तैयारी को डिजाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे अहम नियमित तैयारी और खुद को जॉब के अकॉर्डिंग तैयार रखना होता है। रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए लाइनें होने लगी कम, यात्री यूटीएस ऐप से निकाल रहे हैं टिकट। रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान। देखिए रेलवे टिकट के लिए लाइन में लगने के झंझट से छुटकारा मिलने लग गया है। यूटीएस ऐप के इस्तेमाल से खिड़की पर लगने वाली लाइनें अब कम होने लगी है। लोग टिकट के इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से ही टिकट लेकर चल रहे हैं। इसी कारण रेलवे यूटीएस ऐप कई दिनों प्रचार प्रसार करने में जुटी है। ये ऐप सुविधाजनक और रेलवे स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे से यात्री अपना सामान्य टिकट इस ऐप के जरिए ले सकता है। भजनलाल शर्मा बोले, डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी। चूरू लोकसभा प्रत्याशी झाझड़िया के समर्थन में रतनगढ़ में किया रोड शो। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए हमें पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बदलने का काम किया। शर्मा कल रतनगढ़ में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उसने केवल देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला किया है। पीएम ने कहा था, न तो खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा, अगर किसी ने खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं के पास 300-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जोधपुर में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, छुड़ाने के लिए करनी पड़ी फायरिंग। देखिए राजस्थान में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ जोधपुर में एक झगड़े को सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने ही बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने थाने के एसएचओ को ही बंधक बना लिया। खबर के मुताबिक जोधपुर जिले के बालेसर सर्किल के चामू पुलिस थाने क्षेत्र में 2 पक्षों में आपसी झगड़े के मामले में मौके पर गई चामू पुलिस को ही बंधक बना लिया गया। वहीं इस घटना की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक को मिली तो उनके निर्देश पर आसपास के थानों की पुलिस ने मिलकर अपने साथियों को छुड़वाया। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ गई। वहीं दर्जन भर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।
कांग्रेस विधायक शोभा रानी को छोड़ देवर और ससुर बीजेपी में शामिल। करौली और धौलपुर सीट पर बदलेगी सियासत। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच करौली धौलपुर लोकसभा सीट में सियासी उल्टफेर देखने को मिला है। यहाँ कांग्रेस के धौलपुर शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि और देवर उपेंद्र कुशवाहा और चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं इसके बाद करौली धौलपुर सीट पर सियासी गणित भी बदल गया है। क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा और उनके परिवार को कुशवाहा और माली समाज का पूरा समर्थन रहा है, जिसकी ताकत पर वे चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें बंटवारा हो गया। देश में रिटर्न भरने वालों में से 31% लोगों ने दिया आयकर। प्रदेश में 21% ने नहीं भरा टैक्स। देखिए, देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल में ITR भरने वाले करीब 85% लोग बढ़े हैं। रिटर्न दाखिल करने में राजस्थान अब चौथे पायदान पर पहुंच गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वाला सर्वाधिक राजस्थान ही है। लेकिन इनमें से महज 21% लोगों ने ही टैक्स भरा है। आरक्षण पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा कमल का फूल खिलेगा। देखिए, आरक्षण पर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। दौसा के लालसोट में आयोजित चुनावी सभा में ST समुदाय को आश्वस्त करते हुए राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि PM मोदी आरक्षण के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कमल का फूल जरूर खिलेगा। PM मोदी ने विश्व पटल पर भारत का दबदबा कायम किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका। इन 10 MLA को पहुंचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। विधायकों में मची खलबली। देखिए, आयकर विभाग में रिटर्न भरते समय दी जाने वाली जानकारी से इतर लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जानकारी देने वाले उम्मीदवारों पर अब आयकर विभाग की नजर है। हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते 10 से ज्यादा विधायकों को अब प्रदेश भर में नोटिस मिल चुका है। इन विधायकों में 6 भाजपा के हैं और 4 कांग्रेस के। तो चलिए आपको पहले बताते हैं भाजपा के जिन विधायकों को नोटिस मिला है। उनमें जेठानंद व्यास, ललित मीणा, कंवर लाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, अमृतलाल मीणा और ताराचंद जैन शामिल है। वहीं कांग्रेस के जिन विधायकों को नोटिस मिला है उनमें पुष्कर लाल डांगी, हरिमोहन शर्मा, सुरेश गुर्जर, सुशीला ढूडी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, खुद फिट तो काम भी सुपरहिट। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ महिलाएं अवसादग्रस्त होने लग गई है। अल्जाइमर्स और हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ऐसे में जरूरी है कि वे भरपूर नींद ले, कुछ समय अपने लिए निकाले। मेडिटेशन करना जरूरी है। अपनी विश लिस्ट बनाएं जिसमें हर वो काम जिसमें उन्हें खुशी मिलती है जरूर करें। जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, नेचर के पास रहना, किताबें पढ़ना, खाना बनाना, लिखना, टीवी देखना। ये कोई मनपसंद शौक जिसको आप पूरा करना चाहते हो वो करें। कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। इससे मन की उदासी दूर होगी और कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। ये बातें विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल ने कही। जयपुर के IPL मैच में बाउंसर टिकट ब्लैक कर रहे। 2200 का टिकट 4000 रुपए में बेच रहे। 1700 रुपए में एंट्री का भी किया वादा। देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार 6 अप्रैल को हुए इंडियन प्रीमियर लीग मैच में जमकर टिकट ब्लैक हुए थे। टिकट काउंटर से लोग खाली हाथ लौटे। वहीं कुछ लोगों ने दोगुने रेट पर टिकट बेचे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच जो शनिवार को मुकाबला हुआ था, सोशल मीडिया के जरिए उसमें टिकटों को धड़ल्ले से ब्लैक किया गया था। जयपुर में टिकटों की कालाबाजारी का ये सिलसिला IPL के पहले मैच से ही चल रहा है। वहीं मामले की पड़ताल की तब पता चला कि सबसे बड़ा हाथ तो सिक्योरिटी देख रहे बाउंसर्स का ही है। ये बाउंसर ही है जो टिकटों को ब्लैक में बेच रहे हैं। 2200 रुपए की टिकट को ये 4-4 हजार रुपए में बेच रही हैं। हेल्थ टॉक में एक्सपर्ट की राय, हार्ट का रखे ध्यान। डॉक्टर संजय मित्तल बोले 24 घंटे में शरीर को नींद में आराम मिल जाता है। हार्ट की वर्किंग चलती रहती है। देखिए, दिल यानी हृदय स्वस्थ है तो सब ठीक है। हमारा शरीर 24 घंटे में से नींद के माध्यम से 8 से 10 घंटे आराम करता ही है। लेकिन हमारा जो दिल है यानी हृदय है, ये लगातार काम करता रहता है। इसे स्वस्थ रखना हम सबका सबसे बड़ा दायित्व है। हम अपने खान पान और रहन सहन के माध्यम से इसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हमें 10,000 कदम नियमित रूप से चलना चाहिए। ये कहना है मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय मित्तल का। वे संस्कृति युवा संस्था के संस्थापक महेश मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हेल्थ टॉक में बोल रहे थे।